अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है जहांसेब हाशमी और ये है लेक्सस LX 570 2019 मॉडल। ये लेक्सस की थर्ड जनरेशन है और इस गाड़ी को एक बार फेसलिफ्ट किया गया था। ये गाड़ी बेसिकली फेसलिफ्ट का ही फेसलिफ्ट है। 2018 तक ग्रिल इसकी पुराने वाली आई थी जिसमें लाइन सीधी थी। 2019 में इसकी ग्रिल को चेंज कर दिया गया और इसमें कुछ और भी छोटे मोटे चेंजेस हैं जो कि मैं कवर करूंगा इस रिव्यू के अंदर। बाकी ये गाड़ी वर्ल्ड वाइड और पाकिस्तान में भी बहुत ज़्यादा फेमस है अपनी मैसिव लुक्स और इसके अलावा ड्यूरेबिलिटी और रीसेल वैल्यू की वजह से। ये सब चीज़ें इस गाड़ी को बहुत अट्रैक्शन बनाती हैं और इसका डायरेक्ट कंपटीशन रेंज रोवर वगैरह बनती है, लेकिन मार्केट के लिहाज से ये गाड़ी उनसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। क्या वजह है, क्यों ये गाड़ी इतनी वैल्यू होल्ड करती है, ये सब मैं कवर करूंगा इस रिव्यू में। फिलहाल अगर बात कीजिए इस गाड़ी की प्राइस की तो इसकी डिमांड 6 करोड़ 80 लाख रुपए है। ये गाड़ी 5 ग्रेड की है, 24 इंपोर्ट है, 19 मॉडल है और साइकिल मोटरस्पोर्ट के पास अवेलेबल है। अगर आपने इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप इस दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर आप साइकिल मोटरस्पोर्ट को विजिट कर सकते हैं जो कि रावलपिंडी में DH2 के गेट 1 के ऑपोजिट लोकेटेड है। साइकिल मोटर्स के टोटल 2 ब्रांचेस हैं, एक रावलपिंडी में मरी रोड पे और फिर रावलपिंडी में ये वाली ब्रांच। इन दोनों ही ब्रांचेस पे गाड़ियों की बाइंग एंड सेलिंग के साथ साथ गाड़ियों के काम भी किए जाते हैं, जैसे कि टेंट्स, रैप, सिरामिक कोटिंग, PPF, ग्राफीन कोटिंग। यहाँ पे गाड़ियाँ फेसलिफ्ट भी की जाती हैं और इसके अलावा यहाँ फिर एक पेंट बूथ भी अवेलेबल है। तो गाड़ियों की मॉडिफिकेशन, बाइंग एंड सेलिंग या कार केयर वगैरह के किसी भी तरह के काम के लिए साइकिल मोटर्स एंड साइकिल मोटरस्पोर्ट्स इज द प्लेस। Overall, it's a great Lexus, and today I'm going to review it. Let's talk about the exterior of this car. लेकिन इस रिव्यू को शुरू करने से पहले इस रिव्यू को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा क्योंकि YouTube ग्रोथ के लिए मेरे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। खैर, अगर बात कीजिए इस गाड़ी के फ्रंट लुक की तो लुक्स के लिहाज से मेरे ख्याल से ये अब तक का बेस्ट लुक है इस शेप का। ये शेप वैसे वर्ल्ड वाइड 2007 में लॉन्च की गई थी, ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है। साथ में लेक्सस की जो शेप आई थी वो देखने में कहीं से भी इस गाड़ी जैसी नहीं थी, लेकिन बेसिकली चेसिस, बॉडी वगैरह ये वही है। जस्ट इसकी बॉडी को थोड़ा बहुत ट्वीक करके, ट्यून करके, डिफरेंट चीज़ों को ऐड करके इसकी लुक को काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिव बना दिया गया है। साथ में इसकी शेप लॉन्च हुई थी, एक बार इसको फेसलिफ्ट कर दिया गया जिसमें फिर इसकी हेडलाइट्स, बोनट, फेंडर्स, टेलगेट, फेंडर्स पिछले वाले, ये सारी की सारी चीज़ें चेंज कर दी गई और इंटीरियर भी इसका चेंज कर दिया गया। सिर्फ जो पुरानी कार से पीसेस कैरी फॉरवर्ड किए गए थे वो इस गाड़ी का चेसिस, डोर्स और छत थी। बाकी इस गाड़ी को पूरा ही रिडिज़ाइन कर दिया गया लुक्स के लिहाज से, लेकिन जनरेशन ये 7 वाली ही है। इसकी नई जनरेशन LX 600 वर्ल्ड वाइड लॉन्च हो चुकी है। वो गाड़ी भी लुक्स के लिहाज से अच्छी है, लेकिन ये गाड़ी भी कहीं से भी ऑब्सोलीट नहीं लगती। इसमें कुछ चीज़ें आती है जो कि पुरानी है, वो मैं कवर करूँगा अभी। फिलहाल अगर बात कीजिए इस गाड़ी के फ्रंट एंड की तो फ्रंट पे इसके सब कुछ बहुत शार्प और पॉइंटी से दिया गया है। लेक्सस की फ्रंट पे ये एक सिग्नेचर ग्रिल दी गई है जो कि मोस्टली लेक्सस की कार्स में आती है और इसके बीच में बेसिकली क्रॉस पैटर्न दिए गए हैं जो कि इसके लुक को काफ़ी अग्रेसिव बना रहे हैं। ग्रिल ये इसकी अच्छी खासी मैसिव है और उसके अलावा इसका क्रोम जो है ये बेसिकली शेडो क्रोम है। ये सिल्वर क्रोम नहीं है, ये बेसिकली ग्रे सा क्रोम है जो कि इसकी लुक के साथ काफ़ी अच्छे से ब्लेंड कर रहा है और फीचर्स भी यहाँ पे डिसेंट दिए गए हैं। इस तरह से कि इस गाड़ी की जो हेडलाइट्स हैं इनमें प्रोजेक्शन लैंप्स आते हैं बाइजरॉन वाले और इसके अलावा ये बेसिकली 6 प्रोजेक्शन लैंप हैं। अगर आप लो ऑन करते हैं तो इसमें ये छोटे वाले प्रोजेक्शन लैंप ऑन होते हैं जो कि L शेप में हैं और फिर अगर आप हाई ऑन करते हैं तो फिर इन Ls के बीच में जो प्रोजेक्शन लैंप दिए गए हैं 3, ये ऑन होते हैं। फिर इसके अलावा इसमें ये नीचे काफ़ी बड़ी सारी DRL दी गई है L शेप में और ये हेडलाइट ऑटोमेटिक फीचर के साथ आती है 2 दफ़ा। एक ऑटोमेटिक वो है कि जिस पे ये ऑटोमेटिकली ऑन और ऑफ होती है डे और नाइट को सेंस करके, और फिर एक ऑटोमेटिक ये है कि ये ऑटो लेवलिंग वाली हेडलाइट्स भी हैं। फिर इसके अलावा हेडलाइट्स के लिए नीचे यहाँ पे हेडलाइट वॉशर भी दिए गए हैं। बाकी अगर बात कीजिए फॉग लैंप्स की तो फॉग लैंप भी इसमें L शेप में आते हैं इसकी मोस्टली चीज़ों की तरह और ये बूमरैंग शेप है। बेसिकली इसमें 2 प्रोजेक्शन लैंप दिए गए हैं। अगर आप फॉग लैंप को ऑन करते हैं तो इसका एक ही प्रोजेक्शन लैंप ऑन होता है, दूसरा ऑफ रहता है और उसकी वजह यह है कि जब आप इस गाड़ी को टर्न करते हैं तो फिर दूसरा प्रोजेक्शन लैंप ऑन होता है। इसका दूसरा प्रोजेक्शन लैंप बेसिकली इसकी टर्निंग लाइट है, कॉर्नरिंग लाइट। इसके अलावा ये गाड़ी फ्रंट में पार्किंग सेंसर्स ऑफर करती है। बॉडी किट्स में डिफरेंट दी गई हैं 2016, 17, 18 वाली कार से और इसके अलावा इसके लेक्सस का लोगो भी प्रिंटेड है क्योंकि इसमें रडार आता है। फिर ये गाड़ी फ्रंट पे एक फ्रंट कैमरा भी ऑफर करती है, इसमें 360 डिग्री कैमरा सेटअप भी लिया गया है और इसके अलावा इसके बोनट में काफ़ी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर लाइन्स दी गई हैं जो कि इसकी लुक को बेहतर बनाती हैं। फिर इसमें वाइपर एक्सपीरियंस सेंसिंग आते हैं, ऊपर कुछ और सेंसर्स दिए गए हैं। और अगर बात की जाए इस गाड़ी की साइड प्रोफाइल की तो यहाँ पे भी सब कुछ काफ़ी फ्लोई है, सिंपल सा है, लेकिन सब कुछ बहुत ज़्यादा जॉइंट है। अगर बात की जाए इस गाड़ी के रिम की तो ये रिम्स 21 इंचेस के हैं। डोर पैनल भी इसके अच्छे खासे बड़े दिए गए हैं। इसके अलावा साइड मिरर भी इस पूरी कार की तरह काफ़ी बड़े हैं। फेंडर्स भी इसके लुक्स के लिहाज से काफ़ी अग्रेसिव हैं। और अगर बात की जाए फीचर्स की तो इसके साइड मिरर रिट्रैक्टेबल हैं, एडजस्टेबल हैं, इनमें ऑटो डिमिंग वाला फीचर भी आता है और इसके अलावा इसमें ब्राइट स्पॉट पॉइंटर भी दिए गए हैं। फिर इसके अलावा नीचे यहाँ पर पटल लेंस भी दिए गए हैं और कैमरास भी दिए गए हैं जो कि आपको इसकी साइड्स का व्यू देता है। फिर इसके अलावा ये साइड मिरर हीटेड भी हैं, तो एक साइड मिरर के लिहाज से मेरे ख्याल से ये मैक्सिमम फीचर्स हैं। इंडिकेटर भी इस पर ये LED में दिया गया है। बाकी इसके अलावा इस गाड़ी में स्मार्ट एंट्री आती है, आप इसको चारों ही डोर से लॉक अनलॉक कर सकते हैं इस तरह से। ये गेम मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छी चीज़ है।
फिर इसके अलावा इसकी जो ये साइड स्कर्ट्स हैं ये भी डिफरेंट हैं पहले वाली लेक्सस से। इसमें साइड स्टेप भी थोड़े से डिफरेंट दिए गए हैं। और अगर बात की जाए इस गाड़ी की एब्सोल्यूट साइड प्रोफाइल की, तो साइज के लिहाज से ये गाड़ी एक फुल साइज एसयूवी है। इसका डायरेक्ट कंपटीशन कैडिलैक एस्केलेड बनती है, रेंज रोवर वोग बनती है, इस तरह की बाकी सारी गाड़ियाँ बनती हैं। लेकिन ये गाड़ी फीचर्स के लिहाज से उन सबके आसपास है, बट वो गाड़ियाँ फीचर्स कुछ इससे ज़्यादा ऑफर करती हैं। इस तरह से कि डोर खोलने पे उनके साइड स्टेप डिप्लॉय होते हैं। फिर इसके अलावा उनमें ड्राइविंग मोड्स बहुत ज़्यादा आते हैं, शशके बहुत ज़्यादा आते हैं, लेकिन वो सारे शशके ख़राब भी होते हैं और उनकी मेंटेनेंस कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा होती है। जैसे कि इसमें सॉफ्ट क्लोज डोर्स नहीं आते, रेंज रोवर वगैरह में आते हैं, लेकिन अगर रेंज रोवर का सॉफ्ट क्लोज डोर्स में से कोई भी डोर खराब हो जाए तो उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट तकरीबन 4-5 लाख रुपए है सिंगल डोर की। फिर इसी तरह उसके डिप्लॉयबल साइड स्टेप्स भी अगर डिप्लॉय होना बंद हो जाए तो उसकी भी अच्छी खासी मेंटेनेंस कॉस्ट है। इस तरह के छोटे मोटे फीचर्स आपको ये खास यूजेबल नहीं होते, लेकिन अगर वो खराब हो जाए तो फिर उनकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा पड़ती है। इसमें फीचर दिए ही नहीं गए ताकि खराब भी ना हो। बाकी इसके अलावा हाइट के लिहाज से ये गाड़ी अच्छी खासी ऊंची है और आप इसके हाइट को रेस और लोअर भी कर सकते हैं। इसमें हाइट कंट्रोल आता है। फिर इसमें एक और मोड दिया गया है ईजी एंट्री वाला, ईजी एक्सेस वाला। अगर आप ड्राइवर की राइट साइड पर देखें तो एक बंदा बना हुआ है जो कि थोड़ा सा झुका हुआ है। अगर आप उस मोड को क्लिक कर दें और गाड़ी को ड्राइव करके कहीं जाकर रोकेंगे, जैसे आप गाड़ी बंद करके दरवाज़ा खोलेंगे, गाड़ी अपनी हाइट को ड्रॉप कर देगी ताकि आप आसानी से उतर सकें और आसानी से बैठ भी सकें। फिर आप जैसे ही गाड़ी को स्टार्ट करेंगे और चलाना शुरू करेंगे, गाड़ी दोबारा अपनी हाइट गेन कर लेगी। तो ये भी इसमें एक स्मार्ट फीचर आता है जो कि अगेन एक अच्छी चीज़ है। और अगर बात की जाए इस गाड़ी की साइड प्रोफाइल की, तो इसमें विंडोज स्टैंडर्ड दी गई हैं क्योंकि जैपनीज इंपोर्ट कार है, ये प्राइवेसी वाली आती हैं। फिर इसमें प्रेस आए हुए हैं, रूफ रेल्स आई हुई हैं, ये गाड़ी सनरूफ भी ऑफर करती है। और इसके अलावा इसमें काफ़ी बड़ा क्वार्टर ग्लास दिया गया है। इतना बड़ा क्वार्टर ग्लास मेरे ख्याल से मैंने इससे पहले किसी और कार में नहीं देखा। बाकी इसके आसपास ही क्रोम की फिल कंटिन्यू करती है। फ्यूल डोर इसका राइट साइड पे दिया गया है। और अगर बात की जाए इस गाड़ी के रेयर एंड की, तो ये भी फ्रंट की तरह ही काफ़ी एग्रेसिव है। टेल लाइट्स भी इसमें फ्रंट की तरह ही एल शेप में दी गई हैं, ये एलईडी वाली हैं। और इसके अलावा ये गाड़ी बैक पे रेयर फॉग भी ऑफर करती है। बैक पे इसमें पार्किंग सेंसर भी दिए गए हैं, बॉडी किट्स दी गई हैं जो कि इसके लुक को काफ़ी एग्रेसिव बना रही हैं। ये गाड़ी बैक पे डुअल एग्जॉस्ट ऑफर करती है और इसका टेल गेट पावर्ड है जो कि मैं की फॉब से अनलॉक कर सकता हूँ लाइक दिस, और ये ऑल द वे अप जाएगा। टेल गेट इस एरा तक स्प्लिट में आया था, यानी कि नीचे वाला पोर्शन अलग से नीचे आएगा, ऊपर वाला अलग से ऊपर जाएगा। लेकिन अब नई वाली गाड़ियों में बेशक LC300 हो या LX600 हो, टेल गेट सिंगल ही पीस में आता है और वो सारा ही पीस ऊपर जाता है। उसका मेरे ख्याल से एक ड्रॉबैक है। ड्रॉबैक ये है कि आप उसमें इस तरह से चढ़ के बैठ नहीं सकते। ये मेरे ख्याल से एक बड़ी मज़े की चीज़ थी। आप कहीं पिकनिक पे जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, तो आप इस तरह बैक पे बैठ के चिल कर सकते हैं, लेकिन अब नई वाली गाड़ियों में ये सीन है ही नहीं। फिर इसके अलावा उनका टेल गेट खुल के बहुत पीछे तक जाता है, जबकि इसमें वो चीज़ भी नहीं है क्योंकि स्प्लिट है तो इसके दो छोटे से पीसेस खुलते हैं। इसके अलावा इसके इस वाले एरिया में इसकी टूल किट दी गई है और बाकी ये प्रॉपर एक 7 सीटर एसयूवी है। इसमें थर्ड रो सीट्स दी गई हैं, बैक पे 2 लोग बैठ सकते हैं इजीली। इसमें ये प्रॉपर इसमें जगह है बैठने की, ऐसा नहीं है कि छोटी सी सीट्स दी गई हों बच्चों के लिए। और ये सीट्स फोल्ड एंड फोल्ड भी इलेक्ट्रॉनिकली की जा सकती हैं इस तरह से। इसको मैं ड्रॉप और रेस दोनों इलेक्ट्रॉनिकली कर सकता हूँ। अगर मैं इसको उठाना है तो मैं उठाऊंगा अभी इसको इसी तरह से लाइक दिस, जबकि पुराने वेट वगैरह में आप इनको सिर्फ उठा सकते हैं इलेक्ट्रॉनिकली, लोअर नहीं कर सकते। इसके अलावा बाकी इसकी आप सेकंड रो सीट्स भी फोल्ड कर सकते हैं अगर अपने ट्रंक कैपेसिटी को स्पेशियस बनाना है। मैट्स वगैरह इसमें लेक्सस के ही आए हुए हैं कंपनी से स्टैंडर्ड, और इसमें ट्रंक में भी स्पीकर्स दिए गए हैं क्योंकि इसमें साउंड सिस्टम भी प्रीमियम है मार्क्स एंड लेविंसन का। ये चीज़ एक एड ऑन फीचर है, कंपनी से नहीं आती, इसमें ली गई है। बाकी बैक पे इसमें रेयर विंडशील्ड वाइपर दिया गया है, स्पॉइलर दिया गया है, और इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी के इंटीरियर की, तो इंटीरियर के लिहाज से भी ये गाड़ी बहुत मज़ेदार है। एक्सटीरियर की तरह इसका इंटीरियर भी बहुत ज़्यादा ह्यूज है, सीट्स भी इसकी बहुत बड़ी हैं, सेंटर कंसोल भी अच्छा खासा मैसिव है। अगर आप किसी सेडान के बाद डायरेक्ट इस गाड़ी में आकर बैठे हैं तो आपको हर चीज़ इतनी बड़ी लगेगी कि आप कहेंगे लाइक ये क्या है। खैर, इसमें कलर्स बहुत सारी ऑफर होती हैं। ये स्पेसिफिक कार टैन रूम के साथ है, टैन और ब्लैक के कॉम्बिनेशन में है। इसमें चेरी भी ऑफर होता है, ऑल ब्लैक भी ऑफर होता है, बेज भी ऑफर होता है, आइवरी भी ऑफर होता है, और फिर ये टैन ऑफर होता है। ये 5 रूम है। मेरे ख्याल से सबसे प्यारा रूम इसमें यही वाला लगता है। आइवरी मैला बहुत जल्दी हो जाता है, बेज तो बिल्कुल बेसिक सा होता है जैसा कि हर गाड़ी में आता है, और चेरी भी प्रॉपर चेरी नहीं होता, वो थोड़ा ब्राउन सा ही लग रहा होता है। खैर, अगर बात की जाए इस गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील की, तो स्टीयरिंग व्हील इसमें 3 स्पोक आता है और इसमें लेफ्ट राइट स्पोक पर डिफरेंट कंट्रोल्स दिए गए हैं। लेफ्ट पे जो कंट्रोल्स है ये मल्टीमीडिया के हैं, राइट पे जो कंट्रोल्स हैं यहाँ से आप इसके मीटर के बीच में नेविगेट कर सकते हैं। फिर इसमें क्रूज कंट्रोल आता है जो कि एडप्टिव है, और इसके अलावा गाड़ी ऑन ऑफ करने के साथ साथ इसका स्टीयरिंग व्हील ऊपर नीचे होता है क्योंकि ये मेमोरी फंक्शन के साथ आता है। फिर इसमें सीट भी आगे पीछे होती है अगर आप सेटिंग बनाएं तो। इसके अलावा ये गाड़ी पैडल शिफ्टर्स ऑफर करती है। हेडलाइट्स में इसका ऑटोमेटिक वाला फीचर आता है और लेफ्ट पे इसके वाइपर दिए गए हैं जो कि अगेन ब्रेन सेंसिंग है। इसके अलावा अगर बात की जाए इस गाड़ी के मीटर की, तो मीटर भी इसका लुक के लिहाज से अच्छा खासा मैसिव है। इसमें 2 मेन डायल दिए गए हैं और 4 छोटे डायल्स दिए गए हैं।
मेन ड्राइव बेसिकली स्पीडोमीटर और आरपीएम है। इसका आरपीएम 5.9 पे जाकर रेड लाइन करता है और इसके अलावा इस गाड़ी की स्पीड लिमिट 260 किलोमीटर पर आवर तक है। ये भी एक मजेदार चीज है। ऐसे 200 या 300 सीरीज के अंदर आपको स्पीड लिमिट 180 किलोमीटर पर आवर तक नजर आएगी, क्योंकि जापान में रिस्ट्रिक्शन है, लेकिन इस गाड़ी में 260 दी गई है। उसकी वजह यह है कि लेक्सस बेसिकली अमेरिका को टारगेट करती है। अमेरिका में V8 नहीं बिकती, बल्कि ये गाड़ी बिकती है। ऐसी 300 सीरीज भी अमेरिका में ऑफर नहीं होती, लेक्सस ऑफर होती है LX 600। तो बेसिकली अमेरिका को देखते हुए इसमें मीटर 260 तक दिया गया है। फिर इसके अलावा मीटर के सेंटर में इसका ये MI डिस्प्ले दिया गया है, जो कि अगेन फीचर्स के लिहाज से डिसेंट है। ये गाड़ी आपको इसमें ट्रिप्स, एवरेज किलोमीटर पर लीटर, आउटसाइड टेम्परेचर, गाड़ी की हाइट, टायर प्रेशर मॉनिटर, टायर टर्निंग रेडियस, कंपास, इस तरह की सारी चीज़ें शो करवाती है। और इसके अलावा इसकी हाउसिंग भी सारी लेदर की फिनिश में है। फिर मीटर के पीछे यहाँ पे इसका हेडअप डिस्प्ले दिया गया है। ये गाड़ी आपको विंड स्क्रीन के अंदर इसकी स्पीड भी शो करवाती है। आप इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं और एडजस्ट भी कर सकते हैं। फिर इसके अलावा डैशबोर्ड के साइड पे इसके स्पीकर दिए गए हैं मार्क्स एंड लेविंसन के, और इसके अलावा सेंटर में ये काफ़ी बड़ी सारी मल्टीमीडिया स्क्रीन दी गई है। ये स्क्रीन डिज़ाइन के लिहाज से तो बहुत प्यारी है, लेकिन इसका एक मेजर फ्लॉ ये है कि ये टच में नहीं है। आप इसको टच से यूज़ नहीं कर सकते। इसको यूज़ करने के लिए नीचे यहाँ पर ट्रैक पैड दिया गया है, जहाँ से आप इसकी डिफरेंट सेटिंग्स के बीच में नेविगेट करेंगे, और इस ट्रैक पैड के साथ आपको यूज़ टू होना पड़ेगा। अनलेस आप इसको कुछ टाइम यूज़ ना करें, आपको इसकी आदत नहीं पड़ेगी और इसको यूज़ करना थोड़ा सा मुश्किल लगेगा आपको। और इसके अलावा आपने अगर लेट्स सपोज में कोई नेविगेशन की लोकेशन एंटर करनी है, तो आपको वर्ड बाय वर्ड एंटर करनी पड़ेगी। लेट्स सपोज मैंने अपने घर जाना है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा स्ट्रीट नंबर डैश, हाउस नंबर डैश, बैरिया, फेज 8, रावलपिंडी, और उसके बाद फिर ये गाड़ी मुझे पहुंचाएगी, और वो मैं टाइप करूंगा RAWALPIND करके, और वो टाइपिंग भी इस ट्रैक पैड से होगी। तो ये मेरे ख्याल से एक अनोइंग चीज़ है। अगर टच पर तो बहुत बेहतर थी। बाकी स्क्रीन आपको ब्लूटूथ, ऑक्स, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, USB नेविगेशन, गाड़ी की स्टैट्स, क्लाइमेट कंट्रोल, इस तरह की सारी चीज़ें शो करवाती है। और इसमें एक स्प्लिट व्यू भी आता है रेंज रोवर्स की तरह। हाफ स्क्रीन पे आप कुछ और भी रख सकते हैं और बाकी स्क्रीन पे मीडिया चलेगा। इसके अलावा नीचे फिर यहाँ पे वुड की ट्रिम्स दी गई हैं। वुड की ट्रिम का शेड भी आप डिसाइड कर सकते हैं कि इसको लाइट रखना है या डार्क रखना है। इसमें डार्क रखी हुई है। इसके अलावा सेंटर में लेक्सस क्लॉक दी गई है, जो कि लुक के लिहाज से बहुत प्यारी है। और इसके अलावा एयरबैग डैशबोर्ड में गाड़ी टोटल 4 ऑफर करती है। फिर उसके नीचे इसका ये मल्टीमीडिया सिस्टम दिया गया है, क्लाइमेट कंट्रोल दिया गया है। क्लाइमेट कंट्रोल ये गाड़ी 4 जोन ऑफर करती है, यानी कि चारों ही पैसेंजर्स अपनी मर्जी के लिहाज से क्लाइमेट कंट्रोल को एडजस्ट कर सकते हैं। और फिर यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग फीचर आता है, और वो है क्लाइमेट कंसीयर्ज का। क्लाइमेट कंसीयर्ज में ये गाड़ी बेसिकली ड्राइवर के टेम्परेचर के लिहाज से उसकी सीट को भी और उसके अलावा क्लाइमेट कंट्रोल को भी एडजस्ट करती है। ये मेरे ख्याल से एक अच्छा फीचर है और आपको सिर्फ लेक्सस में देखने को मिलता है, ये चीज़ V8 में नहीं आती। फिर नीचे यहाँ पे इसकी मार्क्स एंड लेविंसन की बैजिंग दी गई है, जो कि शो करवाता है कि इसमें एक एड ऑन साउंड सिस्टम लिया गया है। ये आप एक्स्ट्रा पैक लगे लेते हैं, हर लेक्सस में नहीं आता, और जिसमें आता है उसमें यहाँ पे बैजिंग दी गई होती है। फिर इसके अलावा यहाँ पे डॉल्बी, DTS, इस तरह की चीज़ों की बैजिंग दी गई है। और इसमें अगर मार्क्स एंड लेविंसन को अगर आप नीचे से पुश करेंगे, तो इसमें 2 कार्ड डालने का एरिया दिया गया है। आप मैप का और मीडिया का कार्ड यहाँ पे इंसर्ट करेंगे। फिर इसके अलावा नीचे इसके एक ड्रॉर दी गई है। कुछ गाड़ियों में यहाँ पे वायरलेस चार्जर भी ऑफर होता है, जो कि इस गाड़ी में नहीं है। ये भी एक एड ऑन फीचर है। फिर इसके अलावा यहाँ पे ऑक्स का इनपुट, USB का इनपुट, 12 वोल्ट का पावर आउटलेट दिया गया है। और इसके अलावा नीचे फिर कप होल्डर्स दिए गए हैं। पार्किंग ब्रेक की गाड़ी इलेक्ट्रॉनिक ऑफर करती है। ये मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छी चीज़ है, जबकि लैंड क्रूजर 200 सीरीज इस एरा में पार्किंग ब्रेक हाथ वाली ऑफर करती थी। इसके अलावा गियर सिलेक्शन जो है इसमें वो है PRND स्पोर्ट्स, और स्पोर्ट्स पे करके आप इसको मैनुअली भी चला सकते हैं। फिर इसके अलावा इसके पीछे इसकी हीटेड और कूल्ड सीट्स का कंट्रोल दिया गया है। इसमें चारों ही सीट्स हीटेड भी हैं और कूल्ड भी हैं। ये अगेन एक बहुत अच्छी चीज़ है। और इसका स्टीयरिंग व्हील भी हीटेड आता है। अगर मैं इसको ऑन करूंगा तो इसकी स्टीयरिंग की जो साइड वाली ग्रिप्स हैं ये गर्म होंगी और मुझे सर्दियों में से ही कोजी सी फीलिंग देंगी इसमें। फिर इसके अलावा यहाँ पे इसके 2 डायल दिए गए हैं। एक जो लेफ्ट वाला डायल है ये बेसिकली इसके ड्राइव मोड्स का है। ड्राइव मोड्स में टोटल 6 आते हैं, जो कि हैं कंफर्ट, इको, नॉर्मल, कस्टम, स्पोर्ट्स और स्पोर्ट्स प्लस। और इन सारे ही मोड्स के साथ इसके ग्राफिक्स चेंज होते हैं, मीटर के भी और स्क्रीन के भी। के साथ इसका क्रॉल कंट्रोल दिया गया है, क्रॉल कंट्रोल और MTS स्टैंड्स फॉर मल्टी टेरेन सिस्टम। और डिफरेंट टेरेन्स के लिहाज से ये गाड़ी अपने सस्पेंशन को और ड्राइविंग को एडजस्ट करती है। टेरेन मतलब सड़क या रोड, बेशक पत्थर हो, कीचड़ हो, लेक हो, रोड हो, जो मर्जी जगह हो, उसके हिसाब से ये गाड़ी अपने ड्राइविंग पैटर्न को एडजस्ट करेगी। और इसके अलावा इसमें क्रॉल कंट्रोल भी आता है, यानी कि अगर गाड़ी कहीं फंस जाए तो अपने आप को खुद वहाँ से निकालेगी। और इसके अलावा इसकी टर्निंग भी काफ़ी ज़बरदस्त होती है क्रॉल कंट्रोल में। फिर इसके अलावा लेफ्ट पे इसका हाइट कंट्रोल दिया गया है। अब इसकी हाइट को रेस और लोअर कर सकते हैं यहाँ पे दिए गए स्विच से। फिर इसके अलावा इसमें 4x4 की सिलेक्शन दी गई है, जो कि है H4 और L4। और फिर उससे पीछे इसका सेंटर कंसोल दिया गया है। सेंटर कंसोल इसका साइज़ के लिहाज से बहुत ज़्यादा बड़ा है। और इसको अगर मैं ओपन करता हूँ तो ये बेसिकली एक कूल बॉक्स है। यहाँ पर कूल बॉक्स दिया गया है, जहाँ पर आप अपने ड्रिंक्स वगैरह रखेंगे तो वो ठंडी रहेंगी। और ये प्रॉपर कूल बॉक्स है, रेवो वगैरह की तरह नहीं, ये सिर्फ एक एयर वेंट दिया हुआ हो जो कि AC की हवा यहाँ थ्रो कर रहा हो। फिर इसके अलावा अगर बात की जाए इस गाड़ी की सीट्स की, तो सीट्स इसमें
काफ़ी अच्छी खासी चौड़ी दी गई हैं। इन पे हर साइज़ का बंदा आसानी से बैठ सकता है, कोई भी बंदा यहाँ पे तंग फील नहीं करेगा। और इसके अलावा ये सीट्स परफोरेटेड हैं, तो यहाँ पे हवा भी थ्रो करती हैं और ये सीट्स हीटेड भी हैं। तो इसमें चारों ही सीट्स इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल हैं। आप इनको बटन से आगे और पीछे भी कर सकते हैं और आगे वाली सीट्स को ऊपर और नीचे भी कर सकते हैं और इनमें लंबा सपोर्ट को भी एडजस्ट कर सकते हैं। फिर इनमें थाई सपोर्ट भी आता है और इसके अलावा इन सीट्स में पीछे स्क्रीन भी दी गई हैं। सीट्स वाला सेम लेदर इसके डोर्स के अंदर कंटिन्यू किया गया है। डोर्स में गाड़ी एम्बिएंट लाइट्स भी ऑफर करती है और इसके अलावा विंडो इसमें चारों ही सिंगल टैप वाली हैं, यानी कि इनको मैं सिंगल टैप से फुली रोल डाउन और रोल अप कर सकता हूँ। फिर इसके अलावा यहाँ पे इसके साइड मिरर कंट्रोल दिए गए हैं जो कि ऑटो रिट्रैक्टेबल हैं। इसका यहाँ पे फिर कुछ और ऑप्शंस दिए गए हैं जैसे कि हेडलाइट स्प्रिंकलर के, हेड अप डिस्प्ले के, इसका स्मार्ट एंट्री मोड जो कि मैंने पहले एक्सप्लेन किया है वो यहाँ पे दिया गया है। और इसके अलावा एयरबैग की गाड़ी टोटल 10 ऑफर करती है, एक स्टीयरिंग व्हील में, एक डैशबोर्ड में, 4 पिलर्स में, 2 सीट्स के साइड पर और फिर एक ड्राइवर के नी पे। वैनिटी मिरर इसमें ड्राइवर और पैसेंजर दोनों के लिए आते हैं विद अ लाइट जो कि ऑटोमेटिकली ऑन होती है, लेकिन इसमें बेसिकली सनशेड 2 दिए गए हैं। एक तो ये सनशेड है, लेकिन अगर मैं इसको साइड पे कर देता हूँ और फ्रंट से धूप आ रही है तो मैं उससे ही बचा सकता हूँ अपने आप को इस तरह से दूसरा सनशेड डिप्लॉय करके। तो ये मेरे ख्याल से अगेन एक बहुत अच्छी चीज़ है। फिर इसके अलावा रेड व्यू मिरर इस गाड़ी में ऑटो डिमिंग वाला आता है। यहाँ पे सनग्लास होल्डर दिया गया है, कैब लाइट्स दी गई हैं जो कि इसमें टच में है, ये चीज़ V8 ऑफर नहीं करती। और इसके अलावा इसकी सनरूफ दी गई है जिसको आप इलेक्ट्रॉनिकली ओपन और क्लोज कर सकते हैं इस तरह से। बाकी इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात कीजिए इस गाड़ी में रेयर पैसेंजर्स के लिए सीटिंग कैपेसिटी की, तो ये बैक पे अच्छी खासी स्पेशियस है। चौड़ाई में भी ये गाड़ी बहुत ज़्यादा चौड़ी है, लंबाई में भी काफ़ी चौड़ी है, तो यहाँ पे 3 से 4 लोग कंफर्टेबली बैठ सकते हैं। और इसके अलावा इसमें रेयर सीट्स भी रिक्लाइनेबल हैं, इनको मैं रिक्लाइन करके अपनी मर्जी के लिहाज से लिटा भी सकता हूँ, सीधा भी कर सकता हूँ, जो है अगर मुझे कंफर्टेबल मैं उस पर रख सकता हूँ इनको। और ये पीछे भी बहुत ज़्यादा जाती हैं इस हद तक। इसके अलावा इनको मैं नीचे से भी आगे पीछे कर सकता हूँ इलेक्ट्रॉनिकली, ये अगेन मेरे ख्याल से एक बहुत अच्छी चीज़ है। अगर मैंने थर्ड रो पैसेंजर्स बिठाने हैं इसमें तो मैं इन सीट्स को आगे करके उनका लेग रूम ज़्यादा खुला बना सकता हूँ। फिर इसके अलावा फीचर्स एक गाड़ी बैक पे बहुत अच्छी ऑफर करती है इस तरह से कि इसमें रेयर पैसेंजर्स के लिए ये स्क्रीन दी गई हैं, फ्रंट की तरह ये स्क्रीन भी टच पे नहीं आती और ये मेरे ख्याल से बहुत वियर्ड चीज़ है। इसमें यहाँ पे एक रिमोट आता है जिससे आप इन स्क्रीन्स को यूज़ करेंगे। प्लस यहाँ पे एक और चीज़ भी इंटरेस्टिंग दी गई है और वो है पूरा क्लाइमेट कंट्रोल। फ्रंट की तरह ही बैक पे भी क्लाइमेट कंट्रोल दिया गया है। आप इसकी हवा के थ्रो को भी एडजस्ट कर सकते हैं कि वो यहाँ से आएगी या सिर्फ पाँवों पे आएगी। एयरबैग्स में बैक पे 3 दिए गए हैं, एक पैसेंजर के लिए, एक यहाँ सेंटर में दिया गया है, एक पाँव पे दिया गया है और एक ऊपर दिया गया है। ऊपर वाला एयरबैग आपको प्रॉपर एक ऊपर से हवा थ्रो करता है और वैसे अगर आप पीछे वाले एयरबैग को भी अपनी तरफ मोड़ लें तो ये भी आप पे काफ़ी अच्छे से हवा थ्रो करेगा। इसके अलावा फिर यहाँ पे सीट्स हीटेड भी आती हैं और कूल्ड भी आती हैं और ये भी स्मार्ट है इस तरह से कि अगर मैंने कूल सीट्स ऑन की भी हैं लेकिन मैं यहाँ पे बैठा नहीं हूँ, उतर के चला जाता हूँ तो फिर खुद ही बंद भी हो जाएंगी। ऐसा नहीं है कि बैक पे अगर पैसेंजर्स बैठे हुए हैं उन्होंने कूल सीट्स ऑन की हुई हैं और वो उतर के चले गए तो फिर ये ऑन ही रहेंगी और फ्रंट वाले बंदे को बैक पे आके बंद करना पड़ेगा, ये खुद ही बंद हो जाती हैं। जैसे आप यहाँ पे आके बैठेंगे तो फिर ये खुद ऑन हो जाएंगी। ये अगेन एक बहुत अच्छी चीज़ है। इसका डिस्प्ले प्रॉपर यहाँ पे दिया गया है और इसके अलावा क्लाइमेट कंट्रोल भी यहाँ पे दिया गया है जो कि डुअल जोन है। इसके अलावा यहाँ पे 2 कप होल्डर्स दिए गए हैं जो कि आप इस तरह से निकाल सकते हैं। बैक पे एक ड्रॉर दी गई है और बाकी सीट बेल्ट इसमें 3 पैसेंजर्स के लिए दी गई हैं। आईएसओ पोर्ट्स दिए गए हैं, एयरबैग्स दिए गए हैं। अगर बात कीजिए डोर्स की तो इसमें 2 स्पीकर तो आते हैं कंपनी से, लेकिन फिर 2 स्पीकर और ऑफर होते हैं सिंगल डोर के लिए जो कि मार्क्स एंड लेविंसन के हैं। वैसे बैक पे टोटल 2 स्पीकर आते हैं, अगर आप इसमें मार्क्स एंड लेविंसन ऐड ऑन करवाते हैं तो फिर बैक पे 6 स्पीकर हो जाते हैं। अब इस डोर में भी 3 दिए गए हैं, वहाँ पे भी 3 दिए गए हैं, तो कलेक्टिवली इसमें 6 स्पीकर हैं और स्पीकर साउंड के लिहाज से बहुत नेक्स्ट लेवल पे हैं। और जिन गाड़ियों में सिस्टम नहीं होता उसमें ये वाला एरिया सारा ब्लैंक किया गया होता है। इसके अलावा इसके डोर्स में फिर ये ब्लाइंड्स भी आते हैं, सनशेड्स, तो ये मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है, V8 ये ऑफर नहीं करती। बाकी रेयर विंडोज़ भी इसकी फ्रंट की तरह ही सिंगल टैप वाली हैं, बैक पे एम्बिएंट लाइट्स दी गई हैं और इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात कीजिए इस गाड़ी के इंजन की तो इंजन साइज ये गाड़ी एक ही ऑफर करती है, 5.7 लीटर V8 इंजन। इस गाड़ी में 3 URF आता है और ऐसा इंजन लैंड क्रूजर 200 सीरीज के अंदर भी आता था, लेकिन वो गाड़ियाँ पाकिस्तान में आपको शायद ही देखने को मिले, वो गाड़ियाँ बहुत रेयर होती हैं और उसकी वजह यह है कि इंजन इतना बड़ा है कि इस पर ड्यूटीज बहुत ज़्यादा पड़ती हैं। लेक्सस के महंगे होने की एक मेन वजह यह भी है कि इसमें छोटे इंजन नहीं आते, ये गाड़ी इतने बड़े इंजन के साथ आती है तो इस पर ड्यूटीज काफ़ी आती हैं, लेकिन ये गाड़ी पावरफुल भी अच्छी खासी है। ये गाड़ी 380 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है और इसका टॉर्क फिगर भी डिसेंट है, तो ये गाड़ी आपको कहीं भी अंडर पावर फील नहीं होगी। और इसके अलावा ये गाड़ी ऑल टाइम 4x4 है तो कहीं ये ट्रैक्शन भी लूज़ नहीं करेगी। इसके अलावा ये गाड़ी अगर बात की जाए एवरेज की तो आपको तकरीबन 4 से 5 तक की देगी। अगर आप इसको नॉर्मल यूज़ करते हैं, बहुत ही प्यार से चलाए तो ये गाड़ी शायद 6 भी चली जाए और इस साइज़ की गाड़ी के लिहाज से मेरे ख्याल से ये ठीक एवरेज है। कुछ लोगों को MGHS या रिबॉन भी 6-7 की एवरेज दे रही होती हैं या 8 की दे रही होती हैं, तो इस गाड़ी से अगर 6 की एवरेज आ रही है तो मेरे ख्याल से टोटली जस्टिफाइबल है।
बाकी इंजन बेस का काफ़ी वेल इंसुलेटेड है, यहाँ प्रॉपर कवरिंग्स दी गई हैं। इंजन इसका जो हुड है ये काफ़ी प्यारा बनाया गया है। ये इंजन प्रॉपर V8 है और बाकी इसके अलावा इसमें ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल, ड्राइविंग मोड्स, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें आती हैं जो कि इस गाड़ी को और भी ज़्यादा बेहतर बनाती हैं। इस गाड़ी का यूनिक सेलिंग पॉइंट ही बेसिकली इसकी ड्यूरेबिलिटी है। ये गाड़ी पावरफुल होते हुए ड्यूरेबल भी बहुत सारा है और इसके अलावा ये गाड़ी टग ऑफ वॉर के लिहाज से भी अपने मोस्टली कॉम्पिटिशन को डिफीट कर सकती है। बाकी इसके बोनट के अंदर इंस्टॉलेशन दी गई है। बोनट इस गाड़ी का हाइड्रोलिक से ओपन होता है। पार्ट्स की अवेलेबिलिटी इसकी पूरे वर्ल्ड वाइड अवेलेबल है और इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी के टायर साइज की, और टायर साइज जो ऑफर करती है लेक्सस, ये है 275, 50 और 21। रिम ये गाड़ी 21 इंचेस का ऑफर करती है जो कि मल्टी स्पोक है और डुअल कॉम्बिनेशन में है, ग्रे और एल्यूमिनियम के। लुक्स के लिहाज से मेरे ख्याल से बहुत प्यारा है और इसके अलावा टायर इस गाड़ी में डनलॉप ग्रैंड ट्रैक आता है जो कि टोयोटा अपनी मोस्टली कार्स में ऑफर करता है। अगर आप रिवो देखें, फॉर्च्यूनर देखें, V8 देखें या ये गाड़ी देखें, इन सब में टायर डनलॉप ग्रैंड ट्रैक आता है और इसके अलावा इसमें फिर डिस्क ब्रेक भी दी गई हैं चारों ही टायरों में, जो कि इसकी ब्रेकिंग को काफ़ी अच्छा बनाती हैं। बाकी गाड़ी हाइट कंट्रोल ऑफर करती है तो आप इसकी हाइट को रेस और लोअर कर सकते हैं और इसके अलावा टायर भी अच्छे हैं। ये आपको तकरीबन 50-60 हज़ार किलोमीटर तक एक अच्छी राइड प्रोवाइड करेंगे। ये था आज का रिव्यू। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया है तो इस रिव्यू को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपके पास गाड़ी से रिलेटेड कोई राय है तो उसको कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर कीजिएगा ताकि वो लोग जो ये गाड़ी लेने वाले हैं वो आपकी राय से फ़ायदा उठा सकें। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।